एपिसोड की शुरुआत में श्रेक टीम मेंबर्स अपने सेकंड एग्जाम को पास करने के लिए शाओबाई के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां शाओबाई अपनी आधी से भी कम पावर का यूज करते हुए उन सभी को मात देने लगती है और उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं श्रेक टीम मेंबर्स को जो थक हार कर आराम कर रहे होते हैं, जहां तांगसेन और शाओबाई आपस में जीवू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहां बातों ही बातों में तानसेन शाओबाई से कहता है कि जैसे ही मैं एक सोल लैंड मास्टर बनूंगा, वैसे ही मैं 10 हेड फायर सरपेंट की कोर एनर्जी को यूज करके जीवू की सोल को उसकी बॉडी में हमेशा के लिए वापस ले आऊंगा। फिर वो शाओबाई को फायर सरपेंट की कोर एनर्जी को दिखाता है, जिसे देखकर शाओबाई तानसेन को जीवू की सोल वापस लाने के लिए इसे यूज करने से मना करती है और कहती है जीवू की सोल बहुत ही कमजोर है। 10 हेड सरपेंट की कोर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर जीवू अपनी बॉडी में आते वक्त 10 हेड सरपेंट की कोर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो जीवू की सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो तानसेन कहता है, लेकिन इसके बारे में मुझे 2 लाखों साल से भी पुराने सोल बेस्ट्स ने कुछ नहीं बताया। तो शाओबाई कहती है, हो सकता है उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें खतरनाक रास्ता दिखा दिया। तो तांगसेन कहता है, इसका मतलब यह है मुझे कोई ऐसी एनर्जी सोर्स ढूंढना होगा जिसे जीवू आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो शाओबाई कहती है, इसके अलावा भी एक और रास्ता है, वो है सी गॉड की लाइट पावर। जब तुम्हारे पास 9 सोल रिंग्स हो जाएगी, तो तुम अपनी सोल रिंग को गॉड ऑफ सी के रिफ्लेक्शन लाइट में जीवू को दे सकते हो और उसे बचा सकते हो। ये तरीका 100% काम करेगा। और कहती है, गॉड ऑफ सी की ट्रू लाइटिंग पावर जो तुम्हें गोल्डन ट्राइडेंट से मिल सकती है, और वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारा सी गॉड का अट्रैक्शन रेट 30% हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे यूज कैसे करना है। जैसे ही शाओबाई तांगसेन को ये बातें बताती है, मौसम बिगड़ने लगता है और ऊपर से बिजली गिरने लगती है, जहां हम ओशियन गॉड की इमेज को भी देखते हैं। अब शाओबाई कहती है, ये बुरा हुआ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर शाओबाई दोबारा से गॉड ऑफ सी से माफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे एक बार और माफ कर दीजिए, मैं दोबारा इसे कुछ नहीं बताऊंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटू को, जो बाई शाक के पास बैठकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ श्रेक टीम शाओबाई के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इन्हें ट्रेनिंग करते करते 3 महीने बीत गए होते हैं, पर अभी तक वो सब शाओबाई को हरा नहीं पाए हैं। तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ मोटू भी लेवल 70 पर पहुंच जाता है और फिर उसकर मोटू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने इतनी जल्दी लेवल 70 कंप्लीट कर लिया। तो मोटू कहता है, वो तो है, पर एक बात अजीब है, यहाँ पर ऐसा कोई सोल बिस्ट नहीं है जिसकी मैं सोल रिंग ले सकूं। जिसके बाद तांगसेन 10 हेड फायर स्नेक की सोल एनर्जी निकालता है और मोटू को दे देता है और कहता है, ये स्नेक किंग की सोल एनर्जी है, इसकी एनर्जी सूरज के बराबर है और ये तुम्हारी सोल रिंग भी बन सकती है। ये सुनकर मोटू बहुत खुश होता है, पर अगले ही पल वो सोल एनर्जी को तांगसेन को वापस लौटा देता है और कहता है, ये कीमती है, मैं जानता हूं इसकी जरूरत जीवू को भी है। तो तांगसेन कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए ही बचा कर रखा है, अब जल्दी से इसे एब्जॉर्ब कर लो। ये सुनकर मोटू सोल रिंग के लिए बैठ जाता है और उस सोल एनर्जी को खा जाता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। 10 हेड फायर सरपेंट की सोल एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे मोटू को बहुत पेन होता है, जिसे देखकर सभी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो तांगसेन उन सभी को रोक देता है और कहता है, फायर सरपेंट की सोल एनर्जी फिनिक्स के साथ मिल जाने से तुम सब उसकी आग के सामने टिक नहीं पाओगे। फिर तांगसेन रुग को उसकी सोल पावर को सपोर्ट करने को और ऑस्कर को लिमिट ब्रेकिंग सॉसेज बनाने को कहता है। फिर तांगसेन उस सॉसेज को खाने के बाद मोटू के पीछे जाकर बैठ जाता है और उसकी नब्ज को फायर के साथ कोलाइड होने से बचाता है और मोटू को कोर एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब करने को कहता है। इस प्रोसेस में मोटू के बाल येलो कलर के हो जाते हैं और फिर मोटू के फेस की स्किन फटने लगती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं
मोटू के शरीर से फैट कम होने लगता है और फिर वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आसमान में एक फायर रिंग बन जाती है और फाइनली मोटू ने अपनी 7th सोल रिंग हासिल कर ली होती है और उस ब्लास्ट से तांगसेन घायल हो जाता है। तो जीवू और ऑस्कर उसे संभालते हैं और अब फायर फिनिक्स जमीन से टकराता है और फिर हम मोटू को स्लिम गाय के रूप में देखते हैं और अब हम इसे मोटू भी नहीं कह सकते हैं। और अब माहुक जून की बॉडी पर फायर रिंग्स बन जाती है। फिर माहुक जून अपनी बॉडी को देखता है और बहुत खुश होता है। फिर वो तांगसेन से लिपट जाता है। तो तांगसेन कहता है अब बस भी करो। फिर ऑस्कर माहुक जून से कहता है तुम मुझसे कम पर बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो माहुक जून कहता है झूठ मत बोलो, मैं तुमसे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। जिस पर सभी हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद तांगसेन माहुक जून को बाईशाक से बात करने को कहता है। तो वो बाईशाक के पास जाता है और उसे कहता है देखो मैं अब पतला भी हो गया हूं और अब मेरे पास अपनी 7th सोल रिंग भी है। तो क्या तुम अब मुझे एक्सेप्ट करोगी? जिसके बाद हम बाईशाक की आंखों में माहुक जून के लिए प्यार के समंदर को देखते हैं, पर वो अभी उसे उसकी ट्रेनिंग के बीच डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है। तो वो कहती है भला कौन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? ये सुनकर माहुक जून उदास हो जाता है। तो बाईशाक कहती है जल्दी करो, जब तुम अपने सभी एग्जाम क्लियर कर लोगे तो मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगी। ये सुनकर माहुक जून बहुत खुश होता है और ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कंजूसी बिल्कुल मत करना, क्योंकि अपने चैनल पर बहुत ही जल्द 30K की सिल्वर आर्मी कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। मिलते